नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा ज्ञान केंद्र स्कूल द्वारा आयोजित इस ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। इस पाठ का नाम वाह रे हमदर्द और रचनाकार हैं घनश्याम अग्रवाल। बच्चों, इन निर्देशों का पालन कीजिए जो यहाँ पे लिखे गए हैं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। घनश्याम अग्रवाल, इनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। वाह रे हमदर्द इस हास्य व्यंग निबंध के ये रचनाकार हैं। बच्चों, इनका परिचय ये है कि ये इनकी रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। मतलब जब पढ़ने लिखने की उनकी उम्र थी तब से ही ये इन्होंने अपना लेखन कार्य भी शुरू कर दिया था, लेखक बन गए थे। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर यानी हंसी ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं, एक अच्छे लोकप्रिय कवि भी हैं और अपने आसपास के वातावरण में जो परिस्थिति होती है उस पर हास्य पैदा करना, उसको अच्छी तरीके से प्रस्तुत करके लोगों को हंसाना, गुनगुनाना, ये इनका एक विशेष कार्य रहा है। और यहाँ पर भी जो पाठ इन्होंने दिया है, जिस पाठ में हम बात करने जा रहे हैं, ये एक हास्य व्यंग्य निबंध है और इसका नाम है वाह रे हमदर्द। बच्चों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं इससे संबंधित एक भूमिका आपको दे दूं। ये जो हास्य व्यंग्य निबंध है उसमें लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद यानी हंसी मजाक को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है वह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। हमदर्दी मतलब सहानुभूति, सिंपैथी, सुख दुख बांटना। अब होता क्या है बच्चों, जब कई बार हमारे साथ या हमारे जान पहचान वालों के साथ, किसी के साथ भी जब दुर्घटना होती है तो अगर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए तो उसे मिलने वाले कई लोग आते हैं। दोस्त होते हैं, साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं। तो ये सब आकर अस्पताल में उनसे मुलाकात करते हैं। तो इसमें कुछ लोग अच्छे होते हैं। ये अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की जो परंपरा है समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है। इससे मरीज को खुशी मिलती है, कुछ समय के लिए उसका ध्यान भी अपने कष्ट से हट जाता है। परंतु कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो इस हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से ऐसी ही एक स्थिति का चित्रण किया है। निबंध में जहां एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वहीं दूसरी तरफ से बड़े रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया गया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं वाह रे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, और उसी को प्रतीक रूप में दर्शाने के लिए यहाँ पर कार और साइकिल का वर्णन किया गया है। अगली स्लाइड में यहाँ पर मैंने इसका अर्थ आपको दिया है। हालांकि इस पर चर्चा करना मतलब अपने इस वीडियो को बहुत लंबा बनाना, ये लंबा चर्चा का विषय है, बट मैं सामान्य छोटे तरीके से आपको बता रहा हूँ कि पूंजीवाद किसे कहते हैं। पूंजीवाद जिसे आप अंग्रेजी में कैपिटलिज्म कहते हैं, सामान्यतः ये उस आर्थिक प्रणाली या इकोनॉमिक सिस्टम या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर यानी प्रोडक्शन के मीडियम पर निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। मतलब आप जो कुछ, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, व्यापार करते हो, तो आप जो कुछ भी उसमें उत्पादन आप करते हो, पैदा करते हो, बनाते हो, तो उस पर आपकी प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी आपका कंट्रोल होता है। लेकिन समाजवाद एक सोशलिज्म है, एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है, इकोनॉमिक सोशल फिलॉसफी है, जिसके समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व यानी धन संपत्ति जो कुछ है उसका मालिकाना हक या वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है समाज के नियंत्रण में होता है। समाज या आप कह सकते हैं सरकार के नियंत्रण में, यानी इसको सरकार कंट्रोल करती है। मतलब चीज़ों पे आपका अधिकार हो सकता है लेकिन कंट्रोल जो है सरकार का होता है, उनके आधार पर ही आपको चलना पड़ता है। अर्थव्यवस्था यानी उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और खपत यानी कंजप्शन की एक सामाजिक व्यवस्था है। तो अब कार क्या है? यहाँ पर कार है पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक और साइकिल है समाजवादी व्यवस्था का प्रतीक, यानी गरीबों का, कार अमीरों का, इस तरह से। तो
जब लेखक इसका भाषण सुनते आ रहे थे तो सामने से कार आ गई, ये साइकिल पर थे, दोनों में भिड़ंत हो गई और एक्सीडेंट हो गया। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यानी एक पूंजी अर्थव्यवस्था को मानने वाला है और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाला, दोनों में भिड़ंत हो गई, लड़ाई हो गई। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। चूंकि लेखक बैठे थे उस पर साइकिल में, तो उनकी टांग अड़ गई और फलस्वरूप इसलिए मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आप जानते हैं बच्चों, आजकल क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है तो कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लग जाते हैं, बजाय किसी की मदद करने, उसको अस्पताल पहुंचाने के। आजकल लोग वीडियो बनाने में लगे हुए होते हैं। लेकिन लेखक शायद किस्मत वाले हैं, यानी परोपकार अभी भी जिंदा है कि जब उनकी दुर्घटना हुई, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो लोग उनकी तरफ बढ़े वीडियो खींचने के लिए नहीं, उन्हें अस्पताल पहुँचाने के लिए, और समय पर उन्हें अस्पताल पहुँचाया जा सका। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। जैसे अस्पताल में आँख खोली तो देखा कुछ जान पहचान वाले, कुछ अनजान वही हो सकते हैं जिन लोगों ने उनको सड़क से उठा के अस्पताल पहुंचाया होगा, और जान पहचान वाले वो हो सकते हैं जिनको सूचना दे दी गई होगी कि आपका रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका था। कुछ लोग होते हैं ना बच्चों, जो जल्दी से जल्दी बता देना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पहले कोई और ना बता दे, वो बता दे, इसलिए एक चेहरा आया और फटाक से उसने सब बातें कह दी। अब मैं अपनी टांगों की तरफ देखता हूँ। अब देखिए बच्चों, आगे क्या होता है। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत के थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल, इसका ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। बच्चों यहाँ पे लेखक ने सार्वजनिक अस्पताल यानी सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं उसके बारे में व्यंग्य किया है। आप जानते हैं कि सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था होती है वो असल में व्यवस्था नहीं, कुव्यवस्था होती है। लेखक ये कहते हैं कि वहाँ पर पहुँचना मतलब समझ लो कि आपका जीवित घर पे लौट आना मतलब चमत्कारी होता है, अथवा आपके आत्मा का परमात्मा से मिलन होने का समय आ चुका होता है। असल में होता क्या है बच्चों, आप जानते हैं कि निजी अस्पताल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन देश के आधे से अधिक गरीब जनता जो है वो सार्वजनिक अस्पतालों में यानी सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है। पर इन अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय है। इन अस्पतालों के एक्सरे आदि मशीनों को ठिकाना नहीं, गरीबों को वहाँ इलाज के स्थान पर तकलीफ होती है। सार्वजनिक अस्पताल में जाओ तो समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, और डॉक्टर मिल गया तो समय पर दवाई नहीं मिलती, और इसलिए मरीजों को महंगे दामों पर बाहर दवाई खरीदनी पड़ती है। अब जब डॉक्टर ही नहीं होगा बच्चों, तो बताइए इलाज कैसे होगा? इंसान वहाँ बचेगा कि मरेगा? इसके अलावा डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारियों का जो व्यवहार होता है वो भी बहुत खराब होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर थोड़ी भी उनके पास पूंजी है, पैसा है, तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाना प्रेफर करते हैं। ऐसे में इन अस्पतालों में मरीज का ढंग से इलाज नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे अस्पतालों में लोग जाने से कतराते हैं। तो लेखक भी कांप गया, कहा मैं सरकारी अस्पताल में हूँ। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना की घटना। मतलब टांग टूटना नॉर्मल बात थी, बट अब मैं अस्पताल में, वो भी सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ, ये बड़ी दुर्घटना होने वाली मेरे साथ या हो गई है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है। बच्चों आप तो जानती हैं आप जानती हैं कि अस्पताल में मरीज़ को आराम मिलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वक्त बेवक्त किसी भी वक्त, और जब मरीज़ से मिलने के लिए लोगों का आने का तांता लगा रहता है तो मरीज़ को सच में आराम नहीं मिलता। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ़ दे सकते हैं। जनरल वार्ड जहाँ पे सभी लोग एक साथ भर्ती रहते हैं, सभी जो मरीज़ होते हैं, तो वो जनरल वार्ड है। तो वहाँ पे एक निश्चित समय यानी सुबह 2 घंटे या शाम को 1 घंटा ऐसे मिलने का वक्त दिया जाता है। परंतु प्राइवेट वार्ड मतलब या आपका खरीदा हुआ एक वार्ड जिसपे आप और आपके अलावा खाली आपका रिश्तेदार रह सकता है, एक कमरा समझ लो आप। किंतु प्राइवेट वार्ड
यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहो आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। प्राइवेट वार्ड में आप किसी वक्त मिलने जा सकते हैं, क्योंकि वो आपका खुद का कमरा होता है जो आप खरीद चुके होते हैं या उसका आप कीमत भर रहे होते हैं। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों को ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी अब टूट गई। अब लेखक को लगा कि अब सब मिलने आएंगे, पूछेंगे, सबको बताते बताते परेशानी होगी। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। बच्चों, ऐसा है कि लेखक की आज खुद अपनी टांग टूट गई है, तब लेखक को इस बात का एहसास हो रहा है कि जब किसी और के साथ ऐसा हुआ था तो मैंने भी तो वही कुछ किया था, मैं भी तो उससे मिलने गया था, मैंने भी तो इस बात का ध्यान रखा था कि उसे आराम मिलना ज़रूरी है। अब देखो बच्चों, ऐसे में धर्म संकट हो जाता है, सोचते हैं मिलने जाएं कि नहीं जाएं। मिलने जाओ तो मरीज़ को तकलीफ हो सकती है, और मिलने न जाओ तो मरीज़ सोचेगा कि मुझसे मेरा दोस्त मिलने नहीं आया। इसीलिए मिलने जाओ, बट आप इस बात का ध्यान रखो कि मरीज़ को किसी वजह से आपकी किसी भी हरकत से तकलीफ ना हो। खैर, तो मानो वे उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, एक दिन तू आया था मिलने, आज हम आ रहे हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता दिखावा, यानी बताने की देखो मैं तुमसे मिलने आया था। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा सोया रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि मिलने आए थे। अब बड़े बाबू आए हैं, लेखक सोने की एक्टिंग कर रहा है या सोना चाहता, जागना नहीं चाहता, लेकिन बड़े बाबू को बताना है कि मैं आया हूँ। बिना मिले चले गए तो कैसे बताएंगे, या मरीज कैसे जानेगा मिलने आया था। तो उन्होंने क्या किया, अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। देखो, मरीज को जगाया जा रहा है, वो भी उस जगह पे दर्द देकर जहाँ पे चोट लगी है। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखो, दर्द देखकर पूछ रहे हैं दर्द कैसा है। बच्चों, ये हास्य व्यंग्य निबंध जो है काफ़ी बड़ा है, अगला भाग हम पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा इनके बड़े बाबू आए हैं और इनको दर्द देकर जगा के पूछ रहे हैं दर्द कैसा है, तो जाहिर सी बात है और लोग भी आए होंगे मिलने के लिए, तो उन्होंने दर्द दी या दवा दी, यानी उनके आने से लेखक के मन को सुकून मिला या उनके मन का चैन भी लुट गया। ये सारी बातें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए।